हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग एक नई एनीमे शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है जुजुत्सु काइसेन। आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज से शुरुआत करते हैं जुजुत्सु काइसेन की। तो फिर शुरू होने से पहले आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट एनीमे। आप लोगों को जो भी बताना है आप बता सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो। उसके लिए पूरा वीडियो देखना मत भूलना। तो फिर शुरू करते हैं एपिसोड 1 की कहानी। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि कुर्सी से बंधा हुआ है, और उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ है जिसने अपनी आंखों पे पट्टी सी बांध रखी है। उस बंदे का नाम है सातारो गोजो, और जो हाई स्कूल स्टूडेंट है उसका नाम है यूजी इटाडोरी। यूजी कहता है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं किसी फुशिगुरु नाम के बंदे से मिला था और मेरे साथी कहाँ है। इसका जवाब देते हुए गोजो कहता है, तुम्हें इस वक्त तुम्हारी चिंता होनी चाहिए, ना कि किसी और की, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और फिर हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है। यूजी हॉस्पिटल में कॉल लगाता है और अपने दादाजी की हेल्थ के बारे में पूछता है, पर उसके दादाजी कहते हैं उसे उसके क्लब में जाना चाहिए। जिसके बाद हमें उससे भी पिछले रात के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि जुजुत्सु टेक से है। उसका नाम है फुशिगुरु। वो ढूंढ रहा है एक श्रापित चीज। वो जब बताई हुई जगह पर पहुंचता है उसे वो चीज नहीं मिलती है। जिसके बाद वो गोजो को कॉल लगाता है। गोजो कहता है, जब तक तुम्हें वो चीज मिले ना तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना, समझ गए ना। जिसके बाद हमें यूजी दिखाया जाता है जो कि अपने क्लब में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। उसके क्लब में सिर्फ 3 ही लोग थे, इसीलिए वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आ जाता है। वो कहता है तुम्हारा क्लब नहीं चल सकता क्योंकि तुम लोग कुछ काम धंधा तो करते हो नहीं, और तुम्हारे क्लब में सिर्फ 3 ही लोग हैं। जिसके बाद यूजी की एक दोस्त कहती है, नहीं हमने रिसर्च किया है ना, आपने कभी सोचा है हमारे स्कूल के पास जो रग्बी फील्ड है वहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, वो सभी प्लेयर बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उस ग्राउंड में भूतों का साया है। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो सिर्फ कुछ कीड़े हैं जिनके वजह से सारे प्लेयर्स बीमार पड़ते रहते हैं। और कोई भी क्लब स्टार्ट होने से पहले उसमें 3 बंदे तो होने चाहिए, तुम्हारे क्लब में तो 2 ही बंदे हैं। यूजी तो ट्रैक एंड फील्ड में है। जिसके बाद वहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड के कोच आ जाते हैं। वो कहते हैं, यूजी तुम मेरे साथ चलो, हम लोग नेशनल्स में धूम मचा देंगे। यूजी कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ ठीक हूँ। जिसके बाद वो कोच कहते हैं, ठीक है चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो जीता उसकी बात मानी जाएगी। जिसके बाद वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट अरेंज किया जाता है, और उस कॉन्टेस्ट में फुशिगुरु भी होता है जो कि वहाँ पर वो श्रापित चीज ढूंढ रहा था। यूजी के कोच पहले शॉट पुटिंग करते हैं, वो बॉल को थोड़ी दूरी पे फेंकते हैं। जिसके बाद यूजी की बारी आती है, और यूजी इटाडोरी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। जिसके बाद वो चचा जी वहाँ पर घबरा जाते हैं। यूजी के दोस्त कहते हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स में ही रहना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छे हो स्पोर्ट्स में। यूजी कहता है, ना मुझे तो मजे उड़ाने हैं, इसलिए मैं उधर नहीं जाने वाला। फुशिगुरु ये देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। वो सोचता है, वाह यार, इस बंदे के पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, फिर भी ये इतना खतरनाक है, ये तो जुजुत्सु टेक में ज़ेनिन की बराबरी कर सकता है। जिसके बाद इटाडोरी वहां से गुजरता है, और उसी समय फुशिगुरु को एहसास होता है कि वो श्रापित चीज तो इटाडोरी के पास ही है। जिसके बाद वो यूजी इटाडोरी को रोकता है, पर यूजी तो दौड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है वहां पर, इतनी तेज भागता है वो। जिसके बाद यूजी अपने ग्रैंडफादर से मिलने पहुंचता है। उसके दादाजी उसे कहते हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई और अपने क्लब पे ध्यान देना चाहिए, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम्हें मेरे पास अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। पर यूजी इटाडोरी कुछ ध्यान नहीं दे रहा होता अपने ग्रैंडफादर की बातों पर। तभी उसके दादाजी कहते हैं, यूजी मैं जानता हूँ तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हें अपनी ताकत दूसरों के लिए यूज करनी चाहिए। मुझे देख लो, मैं यहाँ पर अकेले मर रहा हूँ, बस तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जब इस दुनिया को छोड़ो तब तुम्हारे आसपास बहुत लोग होने चाहिए। जिसके बाद यूजी के दादाजी की डेथ हो जाती है। यूजी को बहुत दुख होता है और वो पेपर वर्क्स कंप्लीट करा रहा होता है। उसी समय वहाँ पर फुशिगुरु आ जाता है। फुशिगुरु उसे कहता है, मैं एक श्रापित चीज ढूंढ रहा हूँ जो कि शायद तुम्हारे पास है। वो श्रापित चीज एक बक्से में है, वो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए मैं उसे चाहता हूँ। इटाडोरी कहता है वो अभी बहुत दुख में है, और ये श्रापित क्या चीज लगा रखा है, ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? जिसके बाद वो बॉक्स लौटा देता है, पर उस बॉक्स में वो श्रापित चीज थी ही नहीं। फुशिगुरु कहता है, इसके अंदर की चीज कहाँ है? यूजी इटाडोरी कहता है, उसके क्लब के मेंबर्स के पास, क्योंकि वो लोग आज रात को उसको ओपन करने वाले हैं। फुशिगुरु कहता है, नहीं ये सही नहीं हुआ, अगर उस चीज के ऊपर से वो पट्टी हटा दी गई तब तुम्हें अंदाजा भी नहीं क्या आजाद हो जाएगा। ये श्रापित चीजें काफी सारी नेगेटिव एनर्जी से मिलाकर बनाई जाती है, तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। जिसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूजी इटाडोरी के दोनों दोस्त उस रूम में उस चीज को खोल रहे हैं, और उन्होंने लाइट वाइट बंद कर रखी होती है, क्योंकि वो लोगों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए था, भूतिया जैसा। जिसके बाद वो लोग उस चीज को खोल देते हैं, और
वहीं पर मॉन्स्टर्स आना चालू हो जाते हैं। और वो श्रापित चीज कुछ और नहीं, र्यूमन सुकुना की फिंगर थी। और मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूँ, र्यूमन सुकुना एक बहुत खतरनाक डेविल था। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। वो सभी मॉन्स्टर्स यूजी के दोनों दोस्तों को खाने लगते हैं और साथ ही वो फिंगर भी। फुशिगुरु वहां पर पहुंचता है और अपने डिवाइन डॉग्स को बुलाता है, जिसके बाद वो सभी डेविल से वहां पर लड़ने लगता है। वहीं बाहर यूजी सोच रहा होता है उसके दादाजी ने उसे क्या सिखाया था, उसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसी बुरी मौत नहीं मरना चाहिए, उसे मरते वक्त ऐसा लगना चाहिए उसने बहुत कुछ किया है अपने जीवन में। इसीलिए वो बहुत कमाल की लॉन्ग जंप लगाता है और खिड़की तोड़कर स्कूल के अंदर घुसता है। जिसके बाद वो भी डेविल से फाइट करने लगता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। जिसके बाद फुशिगुरु के डिवाइन डॉग्स वो सभी कर्सेस को खाने लगते हैं। फुशिगुरु बताता है तुम्हारे हाथ में जो अभी फिंगर है वो है र्यूमन सुकुना की, जो कि बहुत पावरफुल चीज है, और उसी को खाने के लिए ये कर्सेस यहाँ पर आए हैं, जिससे इन सब की पावर्स बढ़ सके। इसीलिए वो फिंगर मुझे दे दो। जिसके बाद इटाडोरी वो फिंगर देने ही वाला होता है, उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ा सा कर्स स्पिरिट आ जाता है और वो फुशिगुरु को पछाड़ देता है, जिसके कारण उसके डिवाइन डॉग्स भी वहां से गायब हो जाते हैं। फुशिगुरु को बहुत ज्यादा चोटें आ जाती हैं। इसीलिए यूजी इटाडोरी भी फुशिगुरु की मदद करता है और उस खतरनाक स्पिरिट से लड़ता है। यूजी के पास काफी कमाल के स्किल्स हैं। वो किसी भी आम बच्चे से काफी फिट और स्पोर्टी है। वो बिना किसी जादू के ही लड़ रहा होता है, पर यूजी उस स्पिरिट से कब तक लड़ सकता। वो श्रापित चीज यूजी को पकड़ लेती है और वो फिंगर खाने ही वाली होती है। उसी समय इटाडोरी वो उंगली उछाल कर अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर उसको याद आती है फुशिगुरु की बात, ये उंगली जो भी खाएगा उसकी पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी और ये बहुत ज्यादा श्रापित चीज है। यूजी सोचता है ये फिंगर इस डेविल के हाथ तो नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो खुद ही वो फिंगर खा लेता है। फुशिगुरु ये देखकर चौंक जाता है। फुशिगुरु सोचता है ये तो और भी बुरा हुआ, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि यूजी इटाडोरी बच जाए, पर लाखों में एक चांस होता है कि हो सकता है इसे भी पावर्स मिल जाएं, और वही चांस होता है यूजी इटाडोरी को र्यूमन सुकुना की सारी पावर्स मिल जाती है। जिसके बाद वो उस कर्स स्पिरिट को एक ही झटके में मिटा देता है। फुशिगुरु सोचता है नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अब र्यूमन सुकुना आजाद हो चुका है और अब उसके पास एक बॉडी भी है और साथ ही एक फिंगर की पावर भी। र्यूमन सुकुना बोलता है वाह क्या कमाल का दौर है, यहाँ पर इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं, अब मैं इन्हें काफी आसानी से खा सकता हूँ, समय आ चुका है, मेरा राज करने का समय आ चुका है। पर उसी समय यूजी इटाडोरी अपने बॉडी पर वापस काबू करने लगता है। वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हटो मेरी बॉडी से। जिसके बाद यूजी इटाडोरी अपनी बॉडी को वापस ले लेता है, पर फुशिगुरु वहां पर आ पहुंचता है और कहता है इटाडोरी अब तुम एक श्रापित जीव बन चुके हो, अब मुझे तुमसे लड़ना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जुजुत्सु काइसेन एक काफी कमाल की एनिमे है और इसमें कई सारे एपिसोड्स हैं और आगे भी इसके एपिसोड्स मैं बनाता रहूंगा। इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए हमें। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टन 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 टन।